साहिल वाइंगनकर। साहिल वाइंगनकर की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते इनको गोवन स्टार यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी का मौका मिला है, जो किताब उन्हें दिया गया है वही गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस साल गजब की बल्लेबाजी और साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। देखता है सामने पुनाजी कलंगटकर, इनका भी नॉमिनेशन था उस ऑलराउंडर के लिस्ट में, लेकिन आखिरकार बाजी मारी जो कि साहिल वाइंगनकर। अब आमना सामना है, पहले ओवर की पहली गेंद। ओ ये फुल टॉस गेंद, इस बार तगड़ा स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा शायद और इस गेंद के लिए, शायद गेंद कमर के ऊपर आई या नहीं ये देखने के लिए थर्ड अंपायर की दिशा में इशारा किया गया है। 6 रन तो जरूर मिलेंगे और साथ साथ जो कि देखना है अगर ये नो बॉल हुई जी नहीं, इट्स अ फेयर डिलीवरी। अंपायर ने खारिज कर दिया उस मांग को। पहली फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर तगड़ा स्ट्रोक पुनाजी के बल्ले से निकला, 6 रन के लिए। इस बार थोड़े से भटके दिशा से ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 7 रन। थोड़ी सी खराब शुरुआत हो चुके हैं इस ओवर की। पहली गेंद के ऊपर स्टैंड एंड डिलीवरी के शानदार स्ट्रोक पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से, और अब साहिल फिर एक बार, इस बार आगे निकले थे आफल बनाकर लोअर फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में। जब तक रजत कुडालकर जिनको एक बेस्ट बैटर का अवार्ड भी मिला है, वो रजत कुडालकर आपको दिखाई दे स्क्रीन पर। साहिल वाइंगनकर फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। अच्छी वापसी है अब अगर वाइड और 6 रन छोड़ा जाए। देखिए इस जो आरव टाइगर्स टीम के खेमे में कौन कौन मजबूत है, जिन्होंने किताब पटकाए। साहिल वाइंगनकर बेस्ट ऑलराउंडर, रजत कुडालकर बेस्ट बैटर, गोपाल गौस्ट बेस्ट बॉलर। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, इस बार चूक है। फिर एक बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। कल से इस मैदान पर फोटोग्राफी का काम संभाल रहे थे, वो आज विकेट के पीछे विकेट कीपर का काम संभाल रहे आनंद बद्री। साहिल फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, ये अच्छी गेंद, छोटी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 9 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। एक छक्का निकला, शायद बड़ा ही ओवर की आशंका थी, लेकिन उसके बाद वाइड के साथ और सिंगल के साथ आगे बढ़ रहा है टोटल। फिर एक बार उसी तरह का स्ट्रोक अल्टी पल्टी वाला, फिर एक बार स्लोअर वन डिलीवरी, इस बार चुके, गेंद निकली बिंदी, गेंद निकली डॉट। अच्छी भारी भरकम बल्लेबाजी गोवा पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन ये ओपनिंग साझेदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है इस पिच के ऊपर, इस मैदान पर हर एक मुकाबले के दौरान। ओ इस बार फिर एक बार चुके, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त होता हुआ पहला, एक छक्का लगने के बावजूद इस ओवर में निकले सिर्फ 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोवा पुलिस की टीम आरव टाइगर्स के खिलाफ खेलते अपने प्रारंभिक मुकाबले के दौरान। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला आरव टाइगर टीम का। चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आ रही टीम। साहिल वाइंगनकर, गोपाल गांव, रजत कुडालकर, आनंद बद्री, सरफराज उर्फ चप्पू, संकेत मोरजकर, एक विकेट कीपर बैटर, अनगिनत स्टार इस टीम में मौजूद नीली जर्सी के साथ। दूसरी तरफ देखा जाए गोवा पुलिस में पुनाजी कलंगुटकर, अविनाश उर्फ डब्ल्यू,
साथ साथ आपाली कलंगुटकर, स्वप्निल मळिक, संजय नाईक, हर्षद मातोंडकर, सूर्या गावकर। स्काई इज द लिमिट। ये है कि संदेश ठाकुर है, ठाकुर अंक ठाकुर, यानी कि ये तगड़ा मुकाबला है आज के दिन में। देखिए क्या टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे मैदान में उतरे हैं। सुबह का सत्र देखा, पहला मुकाबला देखा आपने, अब दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। और गेंदबाजी के मोर्चे पर देखिए जो चतुर गेंदबाज, मिस्ट्री गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, किसी भी पिच के ऊपर गेंद को घुमाने की जिनके पास क्षमता है वो गेंदबाज गोपाल गाउस। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब जिन्होंने पटकाया है, और हाल ही में एमजीपी ट्रॉफी में जिनको गोवा राज्य का सबसे बेहतर गेंदबाज का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था, वो गोपाल गाउस गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे गोवा पुलिस का स्टार बैटर पुनाजी कलंगुटकर। पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। शायद ऐसा लग रहा था लोअर फुल टॉस बनेगी, खड़े रहे जगह के ऊपर इंतजार कर रहे थे। शायद छोटी गेंद होती तो एक बड़ा शॉट के लिए चले जाते, लेकिन गेंद लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। कोई रन नहीं, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट देखी जाए, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, एक शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, एक शॉट कवर पर, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार, पूरी तरह से चकमा दे दिया। विकेट के पीछे आनंद बद्री का कमाल विकेट कीपिंग, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग मैदान पर। गोपाल गाउस 10 भी खेलकर आ चुके, गुजरात में भी खेलकर आए हैं। ओ इस बार छोटी गेंद, इस बार खेल दिया पॉइंट के ऊपर से, एक लाजवाब स्ट्रोक, लेग गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से 4 रन के लिए। शानदार स्ट्रोक पुनाजी के बल्ले से निकला, एक दूसरा बड़ा शॉट पुनाजी के बल्ले से। टोटल काफी देर के बाद आगे निकलता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान पर। 2 पावर प्ले के ओवर काफी मायने रखते, एक बॉलिंग पावर प्ले का ओवर और दूसरा बैटिंग पावर प्ले का ओवर। इन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, इन खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें लगाई रहती है गोवा राज्य के टेनिस बॉल क्रिकेट से। दर्शक काफी प्यार जताते हैं इन खिलाड़ियों को जिनका आपने जिक्र किया। ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, फिर एक बार चूके, शायद ऊपर से खेलना चाहते, थर्ड मैन की दिशा में स्विच इट जिसे कहा जाता है, वो खेलने की कोशिश जरूर करी, लेकिन इस शॉट के बारे में मैं हमेशा कहते रहते हैं कि लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। फिर एक बार गोपाल गाउस, ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश, फिर एक बार डॉट डिलीवरी, बिंदी गेंद, क्या गेंदबाजी है देखिए। और ये लाल मिट्टी है ना, इसके ऊपर इनकी गेंदबाजी काफी चलते हैं, काफी टर्न मिलता है, काफी घुमाव मिलता है, और बल्लेबाज के लिए थोड़ी सा दिक्कत वाली इनके एक्शन है। जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं ना, बहुत बाहर की तरफ गेंद घूमती है, बहुत घुमाव मिलता है इनको। आगे निकले खेलने के लिए, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट का पतन, दबाव में आए थे, चौका जरूर लगा था, लगातार डॉट गेंदे निकल रही थी, और पुनाजी कलंगुटकर डॉट गेंदे के लिए जाने नहीं जाते, वो आक्रामक रवैया अपनाना कोशिश कर रहे थे, दबाव डालना चाह रहे थे, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। 11 रनों की ये पारी आखिरकार समाप्त करी, गोपाल गाउस के खाते में पहला विकेट। गेंदबाजी में बदलाव, साथ साथ वन डाउन के हैसियत से मैदान पर आ चुके हैं, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी संजय नाइक, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, ढेर सारा अनुभव है, ढेर सारी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं। गोवा पुलिस से प्रतिनिधित्व करने के लिए वन डाउन के हैसियत से 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल रन संख्या जो कि
13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के लिए मैन फ्रॉम पंजिम साजू नाइक मैदान पर। और एक अनुभवी खिलाड़ी, ऊंचे कद के खिलाड़ी है और पूरी तरह से जान झोंक देते हैं मैदान पर। वही साजू बॉन्ड सामना करेंगे अविनाश उर्फ डब्ल्यू। अविनाश हार्ड हिटर बल्लेबाज है, गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ियों का भरना है गोवा पुलिस के टीम में। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, चाहे टोटल बड़ा हो या छोटा, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन देखना होगा कितने रन बना पाते गोवा पुलिस की टीम। अगर 70-75 तक पहुंची तो मैं कहूंगा यहां पर और कांटे का मुकाबला और रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है आज के दिन में। साजू बॉन्ड गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। ओ स्लोवर वन पूरी तरह से झांसे में लाए थे। पहला ओवर भी उसी तरह का घटा था, स्लोवर वन साहिल की थी और उसके ऊपर पूरी तरह से बीट हुए थे अविनाश उर्फ डब्ल्यू। और वैसे कुछ गेंदबाजी कर रहे हैं साजू बॉन्ड। ये भी लेग कटर और ऑफ कटर गेंदे डालते हैं और बीच बीच में एकाध सटिंग यॉर्कर इनका आ जाता है। ये गेंद कप्पी बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन। पहली गेंद थोड़ी सी बाहर थी लेकिन वहां तक बचे थे। एक गेंद काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार स्लोअर वन, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस। देखिए गेंद कहां गिरने के बाद किस तरह से निकलती है। वैसे तो टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं अविनाश उर्फ डब्ल्यू, स्पेस का इंतजार करते हैं और स्पेस के लिए इंतजार करते करते बड़े शॉट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन छोटी गेंद जब हो जाती है ना थोड़ी सी, तब थोड़ी सी दिक्कत वो महसूस करते हैं अविनाश उर्फ डब्ल्यू। यही देखने को मिला कुछ 5-6 गेंदों में। और ये देखिए ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, ये तो सिर्फ दर्शक बने खिलाड़ी। 6 रन अविनाश के बल्ले से निकलता है एक छक्का। छक्के के साथ टोटल पहुंचा 20 रन। इस इनिंग का ये दूसरा छक्का और यही अपेक्षा है उनकी टीम की कि वो खेलते रहे, रन बनते रहे मैदान पर। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, ये देखिए ये निकले कितनी दूर, बहुत दूर, जितने चाहिए थे उतने मिलेंगे ये 6 रन। साथ साथ दर्शक ने कैच लपकाए वहां पर, उनके लिए 100 रुपए का इनाम। लेकिन शर्त यह है कि उनको यहां पर आकर अपना नाम बताना पड़ेगा। 6 रन लगातार दूसरा छक्का, टोटल 26। थोड़े से शरीर के ऊपर डालने की कोशिश पकड़ना चाह रहे थे चरण, हो गए सीमा रेखा के दर्शन। बहुत ही शानदार छक्का। पहला छक्का निकला था लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में, ये निकला मिड विकेट के ऊपर से। 2 छक्के ने मैच में वापसी करी है, जो कि रनों की रफ्तार कम हो चुकी थी उसको बढ़ा दिया गया है। 2 छक्के और टोटल बात की जाए तो 26 रन पर। शायद गेंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर। 2 अंपायर इकट्ठा हो चुके हैं, कुछ हिदायत दी जा रही है इस बीच साजू बॉन्ड के लिए, क्योंकि साजू बॉन्ड कसआउट भरी गेंदबाजी के लिए वैसे तो जाने जाते हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये 2 छक्के काम कर गए गोवा पुलिस के लिए। शायद गेंद मंगवाई है। आशीष जी गेंद दीजिए। तीसरा ओवर है प्रगति पर। 3 ओवर की चौथी गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। नहीं जा चुके हैं मैदान में शायद। और थोड़ी सी हड़बड़ाहट अब नजर आ रही है सामने वाली आरव टाइगर्स की टीम में, क्योंकि ये 2 छक्के जो है ना वो काम कर गए इस मुकाबले के। रन की रफ्तार को बढ़ा दिया है, 26 पर पहुंचा है टोटल।
थोड़े से पुना जी के आउट होने के बाद शायद फंबल हो रहे थे बल्लेबाज अविनाश, लेकिन उसके बाद ये दो छक्के पूरे भरपाई करने वाले वो दो छक्के निकले हैं। ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है गेंदबाजी के लिए। गेंद आएगी फिर एक बार अविनाश उर्फ डब्ल्यू। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का ये प्रतियोगिता जो कि उज्ज्वला तुकाराम चोपड़ेकर मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय मोहित चोपड़ेकर। और आज का दूसरा दिन। और आप कल आपने देखे महाराष्ट्र राज्य के ढेर सारे टेनिस बॉल क्रिकेटर्स, सिंधुदुर्ग जिले के टेनिस बॉल क्रिकेटर्स आज यहाँ पर दिखाई दे रहे। गोवा राज्य के चुनिंदा खिलाड़ी, बड़े बड़े शेर इस मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर के सत्र में डिंगडोंग पुणे की टीम भी आपको दिखाई देगी इस मैदान पर। चलिए मैदान पर मैच फिर एक बार शुरू होता हुआ। दो छक्के निकले। व्हाट इज नेक्स्ट? कैसे डिलीवरी होगी अगली और किस तरह से रवैया होगा बल्लेबाज का। 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ लिंक की गेंद लेके काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल, 27 रन। ये ओवर थोड़ा सा महंगा लग रहा है अब मात्र, क्योंकि वाइड और साथ साथ दो छक्के मैच का करवट बदलने वाला शायद ये ओवर हो सकता है। ओ अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। विकेट के पीछे विकेट कीपर का बहुत ही सुंदर विकेट कीपिंग। डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। 27 रन स्कोरबोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है प्रगति पर। साजू बॉन्ड वापसी करना चाह रहे हैं। स्लोवर वन, फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। दो छक्के जरूर लगे लेकिन उसके बाद ये दो बिंदी गेंदे। साथ साथ ओवर समाप्त तीसरा। 3 ओवरों का खेल समाप्त। 9 के औसत से टोटल बने हैं 27 रन। इस ओवर में निकले हैं 14 रन। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अर्जुन ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 27 रन स्कोर बोर्ड पर। 9 के औसत से रन बने, एक विकेट निकला है। अब आने वाले ओवर में शायद एक पावर प्ले और रहेगा, लेकिन उससे पहले देखना है इस ओवर में क्या होता है। सामना करेंगे संजय। अब तक एक भी गेंद का सामना उन्होंने नहीं किया है। अभी सामना करे अर्जुन की गेंदबाजी का। फील्डिंग की सजावट देखिए, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने आपको संकेत मोरजकर दिखाई देंगे। साथ साथ लॉन्ग ऑन पर रजत कुडालकर आपको दिखाई देंगे। पॉइंट पर गोपाल गांव दिखाई देते हुए। लॉन्ग ऑफ पर लगभग यहाँ पर आपको खिलाड़ी जो कि नजर आते हुए। लॉन्ग ऑफ कवर पर साहिल वाइंगनकर नजर आते हुए। एक खिलाड़ी विकेट के पीछे आनंद बद्री। यॉर्कर लेग की गेंद बैकफुट पर चले गए थे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, पूरी तरह से चकमा दे दिया बल्लेबाज को। पहला तो द्विधा मनस्थिति में शायद लगे छोटी गेंद आएगी या यॉर्कर लेग की।
और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, लेकिन खेलना जहां चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं। शायद इंतजार कर रहे थे पॉइंट की दिशा में खेला जाए, लेकिन गेंद आकर अपने आप बल्ले से टकराई सीधा फील्डर के पास, जो गेंदबाज है उसके वहां पर निकली। कोई रन नहीं, 2 गेंदे डॉट निकले इस ओवर की। अर्जुन फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ फिर एक बार, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 28 रन स्कोरबोर्ड पर। शुरुआत अच्छी इस ओवर की, 2 गेंदे डॉट, लेकिन ये गेंद वाइड। अब थोड़ी सी बातचीत कर रहे अविनाश, शायद समझा रहे हैं किस तरह से इस गेंदबाज का सामना करना है, किस तरह से रन बनाने हैं, क्योंकि बिंदी गेंद काफी नुकसानकारक हो जाते हैं नॉकआउट में। और इस बार थोड़ा सा आगे निकले थे, पांव बाहर निकला था, अड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक संकेत जब तक इनको फील्ड करते, सिंगल के साथ अपना खाता खोला। टोटल अब पहुंचा 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद और आधे यानी कि 4 ओवरों का खेल बाकी रहेगा। कितने रनों तक पहुंच पाएंगे? अगर 75 तक पहुंचे तो एक कांटे का मुकाबला इस मैदान पर देखने को मिलेगा। पिछला मुकाबला जिस तरह से घटा उसी तरह का मुकाबला ये होने की संभावना है। फिलहाल अर्जुन गेंदबाजी पर, सामना करेंगे अविनाश। और इस बार टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले। अंपायर के पास मांग कर रहे थे वाइड के, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, आपके दायरे में थी गेंद, आपको बल्लेबाजी करनी थी, मैं मेरा काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए। डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली। ओ ये शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद थी, गेंद निकले सीमा रेखा के बाद, सरफराज को चकाते हुए चौवे के लिए। चार रन के साथ अब टोटल पहुंचा 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये चौका काम कर गया। अब देखना है अविनाश, आगे निकले थे खेलने के लिए और ये आउट, काफी बाहर पाए गए हो। व्हाट अ स्टंपिंग, बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग आनंद बद्री के ओर से, और एक विकेट, दूसरी सफलता, सलामी जोड़ी वापस खेमे में लौटती हुई। और समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 33 लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 छक्के 1 चौके की पारी अविनाश डब्ल्यू की समाप्त होती हुई। 4 ओवरों का खेल बचा है, क्या 70-75 तक पर पहुंच पाएगी? अगर वहां तक पहुंचे तो कांटे का मुकाबला होगा, क्या वहां तक पहुंचने से रोक पाएगी? ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। बदलाव के तहत आने वाले 4 ओवरों के लिए अंग्रेजी में विवरण देने के लिए फिर एक बार ले चलते हैं सर हरीश काकोडकर के पास। धन्यवाद। So after the completion of 4 overs is 33 for the loss of 2 wickets. Similar to sort of start in the first innings as well. In the first game, where they managed to get 70-75 runs, Sai Ganesh, but it was not enough. So Goa Police a little bit stronger in their bowling department, and this team are of Tigers. This is nicely played. This is up and over. This is Sanjay Naik for you. Well, just welcomed with Sahil with a magnificent shot there.
Sanjay, welcome Sahil with a 6. This time just kept a little low full toss ball. And in the first over of Sahil, he was also hit for a 6 of the very first ball from Punaji Kalangutkar. And a similar sort of a situation. The second ball considered a single. Then he comes back strongly by bowling 4 dot balls. Could not pick up a wicket in the first over, but just conceded 9 runs. So far, the bowlers have done a good job. But it's not until 8 overs are bowled, we cannot tell how much is going to be a good total. 1 over is going to certainly change the scenario. If something like 15-20 overs come in an over, suddenly that 60 will become 70, 70 will become 80. Oh, that's a lovely switch hit here. What a shot from Praveen Rane. 4 runs up and over Bond. And Bond was just going to see it flying past over him. Such kind of batting is there with Goa Police. It can change the complexion. 11 runs coming off the first 3 balls. Sahil Wangankar, I've seen him many a times bowling those leg spinners. But if you can use the pace and play a shot like this, it becomes very tricky. It becomes very difficult for the captain of the fielding side to set the field. Well, Mukhtar Qadri was definitely will be beast by this team bowling unit of Arab Tigers. He is the one that uses the mind. But now I think he has kept his other half, Badri, who is behind the wicket. This is in the air. He has timed it well. This is turning out to be costly or very costly. This is on the top of gazebo. And 1 more 6 from the big man from Walpai, Praveen Rane. So 50 up here with that 6 for Goa Police. Just into the 5th over, and this is the best over so far for them. Little pressure on Sahil. Slightly short, played away nicely towards the wide of long off, and Rajat Kudalkar comes and stops it. Not a bad shot. He just waited for that ball and just played it toward the wide long off region. The fielder cuts that off for a single, but played with the spin. Sensible batting here from Praveen Rane after getting the 6 and a boundary. Just rotating the strike with Sanjay Naik. Goa Police considering to be the one of the strongest outfit in both the format, whether it's tennis ball cricket or leather ball cricket. But because nowadays we see panchayat and municipality tournaments being organized, not many open tournaments. So Goa Police, the team we hardly see in these formats. They cannot put up the team in panchayat and municipality levels. So finally, after a long time, I'm seeing Goa Police team. This time once again, this is a bloodbath here. Sahil has been taken to cleaners. This is, I think, the 3rd 6 of this over and most expensive of the day. So in comes Arjun.
So he bowls really well here. No chance. Badri is there. This is the capacity of Badri appealing there. Appealing, maybe hoping that they will stop for one run. But maybe he knows at the back of his mind this will just buying the time here to talk to his bowler. Just appealing, maybe he feels that there is a little there something, but I feel as a commentator he might have made it in, but finally it's up to the third umpire to take the right decision. So he makes it in. So they crossed over for a single. So batsman is safe, leg by signal by the umpire, but good effort nevertheless from Badri. Required to be very quick wicket keepers nowadays and very quick behind the wickets. So single taking the score to 59. We are into the sixth over, second match, and amazing Asolna have made it into the quarterfinals, and they'll be certainly looking who is going to face them in the first quarterfinals of the day, which is going to be played next against the winners of this match. Right now it is well balanced. Cannot predict which side the match is going. Still a lot of balls are left. It's just the sixth over. Sanjay Naik will be on strike. This time the ball may be a wide. Let's see the signal from the umpire. Wide signal here. So bowls well. He bowls loopy leg spinners. Very good new find here, Arjun. So doesn't bowl with that much of pace. So you have to be absolutely right with your foot movement, and you cannot be predictable as far as that switch it is concerned. You already placed the man in the deep for the switch it. That's a good ball. That's a lovely ball here. And that is out. What a catch this is. Just a little excitement and a little enthusiasm shown by the keeper from behind. And that's a fantastic catch from Anand Divgikar. And he gets and he sends off the big batter Praveen Rane back to the pavilion. So picks up a wicket and in comes Harshan Matondkar. Kane. This is in the air. Might be a chance and catch taken. That was a ball to be pulled away. Just getting the leading edge and back-to-back wickets here for Arjun. Arjun hitting the bullseye, or you can say the fish eyes. Well, Arjun is known to hit the eyes of the fish exactly on the spot. And this Arjun is hitting the right spots and getting the right wickets and sending back the big players of Goa Police, the big batters. 2 wickets in 2 balls here, and in comes Surya. So the left-hander now to face against the left-arm orthodox bowler. So I think it's a wonderful ploy here. They could have sent Surya a little bit ahead of Harshad Matondkar, kept him little down because the ball will come in towards the left-hander, and that's not a bad strategy here. And they also got Gopal Gaus over. Maybe that conclusion or that indication that planning has been done here by Goa Police sent Surya at this stage on a hat-trick now, Arjun.
This time he goes for the switch hit and it's a hat-trick here. It's a hat-trick here. Nothing short here from Surya. Well, the man was placed. A wrong shot chosen by Surya. And the hat-trick, the second player after Sagar of Sati Mahalakshmi Thuve. It is Arjun that takes the hat-trick. Magnificent bowling performance that gets Arrow Tigers back into the den. And in comes Apali Kalangudkar. Look at the strength of the batting order of Goa Police. It's like the cavalcade of the Star Wars. All the superstars coming one by one. Once again, a pull shot. Did not get off the meat and might be getting a single. Is thinking of the second and the throw was weak and the fielding was weak. That gives an extra run. The bowler was bowling so well. This should have been stopped at the short fine leg region. Maybe could have given a single, but they get an 1 run extra. 63 the score. Still it's a decent total because the previous over of Sahil was little costly. This time he plays a good shot. This might be one more catch. No. It was nicely played. The placement was the key. He didn't go hard at that ball. He just timed it and put it in the gap. So boundary for Apali Kalangudkar. That gives a little sigh of relief for Goa Police. That concludes over number 6. And the score is 67 for the loss of 5 wickets. So now it's time for the batting power play. And Sanjay Naik is still there on the wicket. Although they have lost Arshad Matonkar, Praveen Rani and Surya on a hat-trick from Arjun. They still got Sanjay Naik who is a big batter, who is known to play in the big tournaments. And this is one of the biggest of this season. Coming in the month of May, almost when the season is closing. And we are witnessing all India level tournament. We have seen too many of Panchayat and Municipality level tournaments where the same players were playing in the team. And we witness some of the good teams of Panchayat winning one after one. But now this is an all India where the top players combining into a one team. This is once again, this is in the air. Might be out of the ground. Oh, stopped here. Stopped here. The timing of the jump was to perfection. He saw his eyes were on the ball and the ball just could have landed outside, but he pulls it back in. Just gives a single. And in comes Gopal Gaus in the batting power play over. And that's the reason I told that Gopal's over was kept here by the captain to be bowling in that bowling power play over. One of the finest leg spinners in tennis ball cricket that Goa has seen, Gopal Gaus. Is kept 2 men in the deep, one at wide long on region and one in the deep mid wicket region. These 2 fielders are going to be the key. The ball will certainly come in that area. That's a good ball. He plays a nice shot. This is not a quick outfield. You need to power your way through for getting the boundaries. Just gets a single.
This time in the air, this might be a catch. And good effort. Sanjay Naik lucky to survive. It landed in an open space. The keeper also did not know where the ball had gone. It was the third man region fielder that was watching it. Still, just a single. Magnificent over so far. Just giving the singles. That's what a shot. What a shot here from Apali. He saw enough of Gopal Gawas and he knows how to play against his class. This is a outrageous shot. This is a super shot here from Apali. He just literally whacked it with authority over there, Apali Kalangudkar. Once again, this time going the other way, exactly opposite side. This time he misses it. So a bias signal here that will go in the extras column. Keeper standing in front, so you cannot blame the keeper of leg spinners. You should always be in front. And 6 already being scored, takes the score to 77. So pretty decent now. They'll certainly go past 80. 80 is going to be the first barrier here. 80 is going to be the first milestone for any team that looks a decent total on this wicket. Sanjay nicely bowled, full ball, single, just a single. And a single will take the score to 78. That will finish over number 7 is 78 on the board. So in comes Chapu, Sarfraz Nawaz. Misses the ball and the keeper misses, just going to get a single, maybe off the bat, maybe off the inside edge. So no signal from the umpire. That suggests us that it's off the inside edge. Keeper still standing in front against Sarfraz Nawaz, who is a medium pace bowler. 79 so far. 5 balls left. This time a dot ball. A rare dot ball, especially in the last over, the 8th over. Chapu once again to Apali Kalangudkar. Goes, strikes big one, connection, super connection here from the super all-rounder of Goa Police. Timely hit getting the score, move on to 85. That's a quick fire ball, good ball, zipped it in. Good reflexes. Well, he might look just like that, but he's very quick. Anand Badri behind the wickets, doing the role of Mukhtar Qadri, who is not available for today's match. And what a great replacement he has been.
Whatever job is given here, he could even bowl one over. Anand Badri, if asked for. This time, nicely played down the ground for a single. Might be looking for the second. This is good throw, and that should be a run out here. We have to wait for the signal from the umpire. Yes, out signal here, and that will conclude that wicket of Sanjay Naik. He is going to go back into the pavilion. Was taking a risky run here. So it's 87. So here comes Ashok Rathod. 87. 87 is a very good total considering the bowling attack that Goa Police has. But also there is depth in Arav Tigers. So many players I can see. Maybe 8, 9 they can bat deep. They have got Sanket Moraskar. They have got Sahil Waingankar. Chappu himself. Some good players in their team. We'll come to know later on. That finishes off in style here. They needed to go past 90 to feel comfortable, Goa Police. And 2 sixes coming against Sarfaraz Nawaz Chappu at this moment. And that 8 overs, they managed to get 93 on the board. 93, I think a handy knock from everyone, especially at the top. Started by Kunaji Kalangurkar, then Sanjay Naik hitting those 2 sixes. Praveen as well, and Napali Kalangurkar gave a wonderful finish. So it's not that one person has played here for Goa Police. It's a little cameos of 15-20 runs from players that has combined them to get to a total of 93. Now let's see whether 94 can be chased by Arav Tigers in 8 overs. This looks to a very good wicket, and on this good wicket, if there is a good start, this 94 also can be chased. The change in commentary. Let's see the second innings from Jai Bhosle.
हेलो, धन्यवाद हरीश। फिर एक बार हार्दिक स्वागत है आप सभी का कमेंट्री बॉक्स से, हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहली बल्लेबाजी करते हुए गोवा पुलिस टीम ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। इस प्रतियोगिता का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टोटल कल 98 रन का बनाया था। आज यहाँ पर गोवा पुलिस ने 93 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 94 रनों का लक्ष्य रखा है। एकमात्र गेंदबाज बहुत ही किफायती रहा वो अर्जुन नेपाली, जिसने 2 ओवर में मात्र 12 रन खर्च करे और 4 विकेट और इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक मुकम्मल करी है। अब काम करना है बल्लेबाजों को। जो बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, गोवा राज्य के स्टार जिनको खिताब से नवाजा गया एमजीपी ट्रॉफी में हाल पिछले हफ्ते में, और रजत कुडालकर बेस्ट बैटर और ऑलराउंडर के हैसियत से साहिल वाइंगनकर, ये जोड़ी मैदान पर शुरुआती दौर में बल्लेबाजी के लिए 94 रन इस मैदान के ऊपर 60 के ऊपर का पीछा करना थोड़ा सा दिक्कत भरा मालूम पड़ता है कल से देखा इस मैदान पर। लेकिन देखना पड़ेगा, जो हुआ कल का दिन अलग था, आज का दिन अलग है, अलग तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन गोवा पुलिस की अगर बात की जाए, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी बहुत ही शानदार है उनके पास, और देखना है किस तरह से गेंदबाजी का सामना करते हैं आरव टाइगर्स के बल्लेबाज। प्रारंभिक जोड़ी स्ट्राइक पर रजत कुडालकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल वाइंगनकर, और गेंदबाजी के लिए अनुभव से भरा ये गेंदबाज मैन फ्रॉम वालपाई, ठाकुरों के ठाकुर संदेश ठाकुर। पहले 4 ओवर अच्छे घटे थे, 33 रन बने थे सिर्फ 4 ओवर में, और आखिर के 4 ओवर में मानो खैरात में रन बांटे हैं आरव टाइगर के गेंदबाजों में। 61 रन खर्च करे, लगभग 60 के ऊपर का 15 के औसत से रन खर्च करे आखिरी 4 ओवर में। ओ ये पहली गेंद, और ये पहली गेंद पर रजत कुडालकर फील्डर को ढूंढ लिया, पहली विकेट वापस खेमे में लौटते हुए गोल्डन डक के शिकार। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर निश्चित रूप से थोड़े से सरप्राइज हो गए थे इस गेंद पर। शायद उन्हें लगा गेंद बाउंड्री लाइन को पार करेगी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात था। शानदार गेंदबाजी संदेश ठाकुर ने चलता कर दिया, कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, उसको साथ ठहराया। पहली गेंद के ऊपर रजत कुडालकर इनफॉर्म बल्लेबाज को वापस भेजा। न्यू बैटर किरण शिरवाईकर मैदान पर, इनके बारे में कहा जाता है और हमने कई बार देखा है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज के फ्रिज अगर किसके घर में है तो इस किरण के घर में है। और वही अब मात्र अनुमान तो ओपनिंग के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें बचा कर रखा था, अब मात्र जल्दी आना पड़ा, लगभग ओपनिंग की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वन डाउन के हैसियत से मैदान पर जाना पड़ रहा है। किरण शिरवाईकर सामना करेंगे संदेश ठाकुर की गेंदबाजी का। वैसे तो इन्होंने शुरुआत करी थी ध्रुव पारसम की ओर से। पहली गेंद थोड़े से हटकर खेलने की कोशिश, लाइन में आए नहीं, विकेट के पीछे विकेट कीपर स्वप्निल बड़ी आपको दिखाई देंगे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। स्काई इज द लिमिट सूर्या गांवकर आपको नजर आएंगे। बल्लेबाजी में खासा कुछ दिखा नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी शायद उनको मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ए ओवर क्या रंग लाता है देखने वाली बात होगी। फिर एक बार संदेश निकले गेंदबाजी के लिए, हल्के हाथों से खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी अशोक गेंद को जब तक फील्ड करते, एक सिंगल खाते की शुरुआत यहां पर होते हुए प्रवीण राणे के बल्लेबाजी, संजय नाइक के बल्लेबाजी, अविनाश उर्फ डब्ल्यू के बल्लेबाजी, और उसके बाद मैदान पर तूफान मंडराया अपाली कलंगुटकर का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, रिवर्स के छक्के और सीधे बल्ले के साथ बहुत ही 2 बड़े शॉट निकले, और आते आते आखिरी गेंद के ऊपर अशोक राठौड़ के बल्ले से वो निकला एक लंबा छक्का। यॉर्कर लिंक की गेंद इस बार खेल दिया, सिंगल, मिस फील्डिंग यहां पर हो गई निश्चित रूप से प्रवीण राणे के साथ। कवर बैकअप जरूर हुआ, लेकिन रनआउट का मौका चुका।
एक रन खुद का खाता खोला साहिल ने, टोटल पहुंचा 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी खराब शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस खराब शुरुआत को अच्छे में तब्दीली करनी पड़ेगी आरव टाइगर्स टीम को। एक बड़ा टोटल अचीव करना है, बड़े टोटल का पीछा आपको करना है मैदान पर। और थोड़ी से छोटी गेंद हटकर खेला हुआ, क्या रोक पाएंगे प्रवीण राणे आते हुए गेंद को जब तक फील्ड करते। इस शॉट में ताकत नहीं थी, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करा था। एक खिलाड़ी जो सूर्या फाइन लेग के ऊपर लगाया गया था, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, माफ करें 3 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट गंवाने के बाद। साहिल वाइंगटकर अब सामना करेंगे संदेश की अगली गेंद का। ओवर फुल टॉस गेंद गेंदबाज के नजदीक से खेला, रन पूरा कर दिया। थ्रो जब तक आ जाता तब तक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू। अपाली कलंगुटकर की बल्लेबाजी अगर देखी जाए तो 6 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए, वही टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का। बाकी 16 रन बनाए अविनाश उर्फ डब्ल्यू ने, 11 रन पनाजी कलंगुटकर ने, 19 रन बनाए संजय नाइक ने, और आते आते एक छक्का लगाया अशोक राठौड़ ने। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 4 रन। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए, पहले ओवर में गोवा पुलिस ने बनाए थे 9 रन, यहाँ पर आरव टाइगर्स ने पहले ओवर में बनाए हैं 4 रन, लेकिन गवाया है 1 विकेट। गेंदबाजी में आ रहे अपाली कलंगुटकर, रोड एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी के लिए गोवा का एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैन फ्रॉम वज्रिम सामना करेंगे साहिल वाइंगनकर। साहिल वाइंगनकर इस साल अच्छे फॉर्म में, पिछला साल भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लेकिन वो फॉर्म यहाँ पर बरकरार रखना पड़ेगा। आपको क्लास के साथ साथ फॉर्म भी दिखाना पड़ेगा मैदान पर। अपने टीम की जीत के लिए आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। दूसरा ओवर लेकर अपाली कलंगुटकर, बड़ा शॉट इस बार खेल दिया है कवर के ऊपर से, खिलाड़ी आते आते गेंद को 1 2 3 और आउट। साहिल वाइंगनकर आउट होकर मैंने वापस। संजय नाइक का एक बेहतरीन कैच लगभग सीमा रेखा के ऊपर, तीसरे अटैम्प में कैच को तब्दील कर दिया। साहिल वाइंगनकर चलता कर दिया। फॉर्म इनका खारिज हुआ, क्लास यहां पर बरकरार, लेकिन फॉर्म खारिज, दूसरे विकेट का पतन। प्रारंभिक जोड़ी वापस खेमे में। थैंक यू। 94 रनों का पीछा कर रही टीम। न्यू बैटर मैदान पर सरफराज नवाज उर्फ चप्पो। ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दमकम रखने वाला ये खिलाड़ी है। देखता है यहाँ पर क्या करता है। बहुत सारा अनुभव है, ढेर सारा क्रिकेट खेल चुका है, ढेर सारे मैचेस 100 जीता चुके हैं अपने टीम को, लेकिन अलग मैदान, अलग प्रतियोगिता, अलग टीम, और सामने वाली टीम पूरी तरह से हावी होकर बोल रही है। सामने वाली टीम ने जितने रन बनाए उससे सिर्फ आपको 1 रन ज्यादा बनाना है, लेकिन उसके लिए एक मानसिक सोच होनी चाहिए। जो मानसिक दबाव है उसको जुटलाना है। लेकिन अपाली कलंगुटकर ने बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी में भी कारनामा दिखाना शुरू कर दिया है। पहली गेंद के ऊपर साहिल को चलता कर दिया। अब सरफराज उर्फ चप्पू सामना करेंगे अपाली की अगली गेंद का। पहली गेंद चॉप कर दिया हल्के हाथों से, थोड़े से फंबल हो गए खिलाड़ी, वहां पर सिंगल जरूर निकला, थोड़ी से
मुस्कुराहट देके डेप में खिलाड़ी वाले के पास, क्योंकि वो वहां पर गिर पड़े थे अशोक। एक रन के साथ अपने खाते की शुरुआत करी सरफराज ने। ये हमेशा इस तरह की बल्लेबाजी करता है, पहला रन के साथ अपना खाता खोलता है लेकिन उसके बाद तगड़ी बल्लेबाजी कर लेता है। लेकिन ये जोड़ी के ऊपर काफी निर्भर होगा आने वाला समय किस तरह से निकाला जाएगा, मुकाबले का नतीजा क्या होगा। अपाली कलगोटकर अब तक तो बांध कर रखा है। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार हवा में खेल बैठे संजय नाइक, चुंबकीय क्षेत्र और एक विकेट। किरण आउट होकर पहले वापस। अब एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट होने के बाद दूसरा बाएं हाथ का विकेट कीपर बल्लेबाज संकेत मोरजकर। ये तो हमेशा हनुमान गुमटेश्वर मरगांव टीम के ओर से खेलता हुआ नजर आता है। टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ साथ लेदर बॉल का बहुत सारा अनुभव है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां मैदान पर उत्पन्न हो चुके हैं। 3 विकेट वापस लौट चुके हैं और टोटल स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 5 रन। अपाली कलगुटकर ने 2 विकेट हासिल करे हैं। सेट होने जा रहे थे, बल्लेबाज को वापस खेमे में लौटा दिया है। ओ इस बार हवा में खेल बैठे संजय नाइक, फिर एक बार गेंद के नीचे। चलिए जाइए वापस पहले में समा जाइए, बैठे आप। विकेट पुष्पशील देसाई मैदान पर। 4 विकेट, किसी ने सोचा नहीं था इस तरह से नतीजा निकलेगा। अब तक इस दूसरे ओवर में ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं जो कि अपाली कलगुटकर। पुष्पशील देसाई अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और ये थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आ चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करना अलग बात है और रनों का पीछा करना एक दबाव के तहत वो अलग बात होती है। वैसे तो बाहर बैठकर कहना आसान है, लेकिन अंदर जाकर करना पड़ता है तो पसीना छूट जाता है। ओ अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दे दिया था। क्या गेंदबाजी है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब तक इस ओवर में 5 गेंदे डाले, 1 रन खर्च कर दिया है और 3 विकेट चटकाए हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है टीम को सामने वाली। फिर एक बार फिर देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंदबाजी, ओवर समाप्त, एक सफल किफायतशीर ओवर समाप्त। 3 विकेट, सिंगल रन। अपाली कलगुटकर 2 ओवरों का खेल समाप्त, 5 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारी गेंदबाजी मौजूद है गोवा पुलिस के बाद। पर्याय तो बहुत सारे हैं, शायद हर्षद मातोंडकर को भी मौका दिया जाएगा गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, देखिए हर्षद मातोंडकर का नाम लिया और हर्षद मातोंडकर के हाथ में गेंद सौंपी गई है, क्योंकि ये चतुर गेंदबाज है और इस पिच के ऊपर चतुराई भरी गेंदबाजी काफी राज आ जाती है।
अब यहां से चप्पू का बल्ला चलता है या देखने वाली बात होगी। अगर चप्पू का बल्ला चला तो शायद मैं कहूंगा मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, वरना जिस तरह से परिस्थितियां पहले 2 ओवर में उत्पन्न हो चुकी है, लगभग मैच 70-30 का बन चुका है। 89 रनों की और आवश्यकता और गेंदे बचे 36 गेंदों में चाहिए 89, 36 डिलीवरी और 89 रन रिक्वायर्ड। हर्षद मातोंडकर, उनके सामने सरफराज उर्फ चप्पू। ओ गेंद देखिए जिस तरह से बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद उससे भी नीचे शरीर को लगते हुए बिंदी गेंद के साथ शुरुआत अपनी गेंदबाजी का करता हुआ ये रजत जो कि हर्षद मातोंडकर। हमने जिन जिन खिलाड़ियों का जिक्र किया काफी निष्प्रभ रहे आज। ओ अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, शायद रनआउट का खतरा था, डायरेक्ट गेंद होती तो 19-20 का मामला। सिंगल निकला, ये चिकित सिंगल, एक रन के साथ काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, लेकिन उसके लिए गंवाने पड़े हैं 4 विकेट। अब सामना करेंगे पुष्पशील स्ट्राइक एंड पर। ओ अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, स्विंग एंड मिस, पुलर लिंक की गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी थी, गेंद निकली विकेट कीपर स्वप्निल माली के हाथ में। विकेट के पीछे देखिए कहां खड़े हनुमान। टेनिस बॉल क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता विकेट के पीछे खड़ा रहना। इस बार बड़ा शॉट, लेकिन छलांग लगाई थी अपाली ने, लेकिन गेंद हाथ से चिटकती हुई निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का निकला पुष्पशील के बल्ले से, थोड़ी आशा जगती हुई, आशा पल्लवित होती हुई मैदान पर। छक्के के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओ इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, देखना है अंपायर का इशारा क्या आ जाता है। सिंगल जरूर निकलेगा और बल्ले को लग कर निकली है। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 13 रन। 4 विकेट गंवाने के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर। अनुमान तो 8 टोटल होना चाहिए था पहले या दूसरे ओवर में, लेकिन बल्लेबाजों की कमर तोड़ी है अपाली कलंगुटकर और संदेश ठाकुर ने आड़े बल्ले के साथ, लेकिन गेंद ऊपर उठी नहीं, बल्ले के निचले हिस्से से लगी जब तक फील्ड की जाती डीप मिड विकेट के दिशा में। 1 रन और खाते में, साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा। 3 ओवरों का खेल समाप्त। इस ओवर में निकले 9 रन, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 4 विकेट गंवाने के बाद 94 रनों का पीछा करते हुए 80 रनों की और आवश्यकता है और 30 गेंदों का खेल बाकी है। थैंक यू। कल आपने मुकाबला देखा था गुजरात टाइटंस और एमआई के बीच में। पहली बल्लेबाजी आपने स्काई इज द लिमिट सूर्य कुमार यादव की देखी, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि 150 के आसपास नहीं 100 के अंदर ही सिमट जाएगी गुजरात टाइटन, लेकिन वो आए रशीद खान भाई साहब मैदान पर। पहला अपना हाफ सेंचुरी आईपीएल में जड़ाया कल, और लगभग ऐसा लग रहा था अगर राहुल तेवातिया रुक जाते तो वो मैच जीता देते, और शायद उसी तरह का ये मुकाबला भी हो सकता है। सरफराज नवाज साथ साथ पुष्पशील देसाई, शायद इसमें अगर चांस लेते रहे, 2-3 बड़े शॉट हर ओवर में लगते रहे तो मैच बन जाएगा। 30 गेंदे 80 रन। ओ ये नो बॉल तो जरूर होगी। जी हाँ, अंपायर ने फैसला किया नो बॉल। गेंद को रोकने की कोशिश, डाइव लगाई वहां पर, 2 रन तब तक पूरे होंगे, साथ साथ मिलेगी यहां पर मराठी में हम कहेंगे उगड़ा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद। प्रवीण राणे थे गेंद के नीचे, मौका था, लोअर फुल टॉस थी, शायद ताकत लगा देते, 6 रन बन जाते, शायद रफ्तार बढ़ जाती रनों की। 1 रन निकला,
टोटल स्कोर बोर्ड पर 17 पर पहुंचा है टोटल। ओ ये रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन गेंद उस तरह से लगी नहीं बल्ले पर। टोटल अब पहुंचा है 19 पर 19। सरफराज हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपल फिर एक बार। ओ ये गेंद छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। मिनी सबमरीन डिलीवरी नीचे रही। विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार स्वप्निल बड़ी के। और विकेट कीपिंग की बात की जाए ना, आनंद बद्री का एक स्टंपिंग, एक शानदार क्विकर डिलीवरी के ऊपर वो कैच। लेकिन हैट्रिक होने के बावजूद भी टोटल देखिए कितना खड़ा हुआ है। और इस बार हवा में खेला, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद लेग गली की दिशा से खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते संदेश ठाकुर 1 रन खाते में और जोड़ता हुआ। सिंगल से खासा फर्क पड़ेगा नहीं, अगर छक्के में डील करनी पड़ेगी, चौकों में डील करनी पड़ेगी, तभी मैच बनेगा। ये और आप पाली कलंगुटकर का ओ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश और एक सिंगल निकलेगा। सूर्य आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन। ये लगभग इस ओवर के बाद और 4 ओवर का खेल बाकी रहेगा। लेवल पर चल रहा है दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो पहले 4 ओवर में। ओ ये अच्छी सोच। ये ओवर निकाला जाए, आने वाले ओवरों में रन बनाए जाए। अब 4 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। ड्रिंक्स शायद मंगाया जा रहा है मैदान के अंदर। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवरों का खेल अभी भी शेष है। टोटल स्कोर बोर्ड पर 22 रन बने हैं। 72 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदे 72 रन। क्या होगा, ले चलते कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत। क्या यहां से बल्लेबाजी में चेंज हो जाएगा और अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का आता और जब तक गेंदबाजी में बदलाव हो जाता है, कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत विवरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं फिर एक बार सर हरीश काकोडकर को। और मैं इस मुकाबले के दौरान आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। So I mentioned they had got a very good bowling unit. Goa Police, a very strong side. 4 overs, they just managed to get 22 and they've lost 4 important wickets. The top order is back to the pavilion and looking maybe for a miracle from these batters. Pushpushil Desai, who is very well known for his heroics in the bat, and also Sarfraz Nawaz, who is no mark with the bat. So they've got the all-rounders, although Pope doesn't bowl nowadays. In comes Sandesh Thakur. This is a smart shot. This is really smart shot here. On one knees, and he knew exactly where to place fielders in this batting power play over. Starts off very well. A similar shot from Surya Kumar Yadav last night against Azari Joseph to get towards his century. Same shot here from Sarfaraz Nawaz. That's just outside. Wide signal here after having a look. Not happy Sandesh Thakur. He feels that it was inside. He feels maybe that the batsman had shuffled a little bit. The umpire doesn't think so. The umpires are always right. They are there to guard the MCC law book. No questions should be asked. Not to your wife, not to the umpires.
And this time very nicely bowled here, right in the block hole. So he's bowling well. Just at one ball that he bowled on the leg side, it was clipped off, whipped off by the batter Sarfaraz Nawaz. Pope, I still remember in Kukalim Premier League when he was playing for a team that almost were reeling back. Once again, slept hard, might be in the hands. Did not get the elevations. Once again, going for the slog sweep. This time he chose a long on as the option, and it went straight in the hands of the fielder. And Sarfaraz Nawaz, who was looking good, departs. So now the new batter comes in, Gaurish. So Gaurish Khandeparkar is the new batter for Arav Tigers. Sandesh Thakur, well, Walpa is known to have Tigers, and he is one of that. He falls in the Tiger category as a cricketer. He knows how to get his praise. The prey of the batters when he is up with his bowling, left arm medium pacer. So many years Sandesh Thakur has been bowling consistently as the key all-rounder. And once again he has proved his mettle. Got a read of the danger man Sarfaraz Nawaz. This was a full toss ball. Pope takes it to the cleaners. Meaty blow, and that meaty blow gets 100 rupees for that boy. Well, if anyone is happy after sharing that 100 rupees, is Mohit Sopdekar. He's not worried about 100 rupees are gone, but excitement in the kids. Once again, just getting a single, and you know that these kids are very smart nowadays. They exactly know that most of the sixes come in the mid-wicket square leg region. So they have placed themselves at the right positions, and that single will finish that over number 5. 2 sixes coming up that over, but also the wicket lost of Sarfaraz. After 5 is 37 for 5. तशरीफ ये कितना कैच पकड़ा है तुम? कल के दिन में भी ये देखा है? 4 आज 5। कल 4 और आज 1, हाँ 5 टोटल मिला के 5, यानी कि 500 रुपया तो जीत गया है। 300 रुपया जीत गया है। ओके, तो बधाई देता हूं, और तू सही जगह पे रहता है, वो तेरी खासियत है। जिस जगह पे तू रहता है वहीं पे बॉल आती है और तू पकड़ भी लेता है, तो बधाई देता हूं तशरीफ। So Tashreem taking his 5th catch from yesterday to today, and maybe he can still earn more. He can take thousands back home, and his mother and his family will be happy. Well, here in Ujjwala Tukaram Chopdekar Memorial Trophy, winning or taking catches not only help your team inside the field, but also can help your family outside the field as well. That's why this is called a big tournament. A big prize is not only for the players, but also for the spectators. In comes Surya, the rising star. This is also nicely played, but he didn't get the timing. Should be taken and taken easily. So the wickets are falling. Gaurish Khandeparkar comes and just does not do much. Just a single on the scoreboard for him, and 6th wicket down for Arav Tigers.
In comes Saju Naik. Well, there is a famous and the most famous movie in Hollywood called Bond. And here comes the Bond of Goa. The name is Bond, Saju Bond. So can he do it? We have many a time seen Bond rescuing his co-actress. Can this Bond rescue his co-mates, teammates out of the clutches of defeat? Right now, the defeat is tearing this team out of Tigers. This is in the air. This might be one more catch, but no one is going for that. Well, no one went and is fall in the open space. The lucky escape here. Surya. Well, now Surya is a name popularly taken in all the India, not only India but across the globe. It's Surya Kumar Yadav. And here is Surikant Gaonkar from Valpai. What a magnificent knock. Everyone is being made fan of that guy, Surya Kumar Yadav. What an innings that was at Wankhede. First century for that big guy. We have seen 3 centuries for him for Team India. And yesterday was the first century for Mumbai Indians. He has won so many matches for them, scoring the 50s. Some innovative, some good shots. We have not seen such shots in nowadays in T20 cricket. He has invented some shots. So hard bowler. That's a cracking delivery. Unplayable, unmatched. Surya. And I think just like Surya at Mumbai Indians camp, Surya Kant Gaonkar here at Goa Police camp also bowling beautifully. So now in comes Anand Divgekar, popularly known as Badri. Well, Amani Events owner, proprietor, who is doing the professional job in nowadays all the sports tournament. This time just flicked away nicely towards the backward square leg region and gets the 4 runs. You don't have to hit the ball hard when the God has given you a wonderful timing. And the timing is what matters in cricket. It just flicks around, gets the boundary, but looking in a precarious situation at the moment out of Tigers. 6 overs have gone and they have scored just 47 on the board. It was 45 for the loss of 7 wickets. And just 3 wickets are left for Goa Police. They always looked a strong outfit as far as the batting is concerned, and the bowling also department is well covered up by this team. So this team is going to be a threat for all the other teams in the tournament. Certainly next match, the quarterfinals, is going to be worth watching between amazing Solna versus Goa Police. In comes the cane. Yes, now Pushpashil doesn't have any option then to go after the bowlers. He's asking too much. They have not even got the half runs when almost 6 overs are back out of the contention. Just 2 overs left. Once again, good swing, but can get only a single. Pope is doing the Warriors' job, but I think it's asking too much from a Warrior. This is too much to handle. So now it's up to Badri.
can show some of his shots. He's got the ability. He plays in leather ball cricket as well. He has the ability to clear the field. That's asking too much here to Badri when the top order has failed. But if at all, we have done, we have seen some professional job here done by Badri in this event of Ujjwala Tukaram Chopdekar Memorial. Can he do some professional job out in the middle? This time watchfully left it all alone. This is good ball. It's tipped in at the last moment. Clueless there. We've seen that the strength of Goa Police. They have got a leg spinner in Apali Kalangudkar. They have got a leg spinner in Arshad Mathodkar. They have got a quick fire left arm medium pacers. Two, in fact, Sandesh Thakur and Surya. So the top players that we see in cricket circle winning the tournaments, or maybe a run-up sometimes here and there, or whenever there are icons being called in an ownership tournament or a franchise tournament, these are the same players that are playing for Goa Police right now. So you can imagine how strength and what kind of tenacity and ability these players have of Goa Police. This is nicely played, but it is in the hands and straight to the fielder in the deep covers region. Harshad Mathodkar also comes into the wicket column. 8th one departs. Pope goes back. So Tushar is in the bowling department. Gopal Gauns, the leg spinner. So now it's all over here for this team, Arav Tigers. And bowling just steadily here. Tushar doesn't have to give the effort here. This is the last over. Last over here, bowled by Tushar, having a first look of this bowler. So quick ball. Fired on his legs, expecting a slower leg cutter here from Badri, and Badri is trying to preserve his wickets here. And he's out! He's out over here. Oh, that's a sad inning, and he has a wonderful smile. He always keeps smiling. Whether out or whether not out. It was just walking, he was just loitering down at the 22 yards at the non-striker's end, and he was caught unaware. Well, Mukhtar Qadri should have been here to watch this run out. Not a good sight. I can understand this time the match is gone, so it's just a matter of formalities left here. But certainly doesn't look good for a cricketer like Anand Divgekar, who gives his full-hearted performance. And also, he has all the messages and all the outputs to be given to other players. So Gopal trying a little stunts here. He is not known for his batting, and is all in the Goa Police camp. A comfortable victory here. This might be 6 runs or just landing inside. Oh, that's one more wicket, and that's all out here. This team, Arav Tigers,
So comfortable and one-sided victory for Goa Police. They have been comprehensively outperformed their opponents Arav Tigers in this first match, and they will be facing the team of Asolna.